तो हम लोग एक जेईई 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x स्क्वायर, और फिर कॉम्पोजिशन ऑफ एफ दे रखा है इस तरीके से एफ ऑफ 10 टाइम्स ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2 raised to the power 10x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 अल्फा एक्स स्क्वायर। तो मैं फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 3 अल्फा + 1। तो ये कॉम्पोजिशन 10 टाइम्स का क्या मतलब है, एक बार पहले ये समझ लेते हैं। तो आपको ये करिए, एक बार एफ एक्स है ऐसा, तो अगर एक बार और लगाया इस तरीके से तो ये हो गया आपको 2 टाइम। अगर एक बार और ऐसा लगा दिया तो ये 3 टाइम्स। तो ऐसा चल रहा है ये 10 टाइम्स। ठीक है। तो हमें फाइंड आउट तो करना पड़ेगा पहले बार, दूसरी बार एटलीस्ट, और फिर देखना पड़ेगा कि ये क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, सो दैट कि हम लोग ये फिगर आउट कर पाए कि अल्फा की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो अगर ये इस तरह का क्वेश्चन है, या फिर आपको कभी मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें a raised to the power n या 3 या 5 कुछ ऐसा दे रखा होगा, तो आपको एक या दो बार तो मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ता है पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे भी हमें पैटर्न देखना पड़ेगा। तो पहली बार हम लोग निकालते हैं कि क्या होता है मेरा एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे एफ एक्स रख दो, यानी पहली बार 2 टाइम्स एफ एक्स ऐसा रख लिखेंगे, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 टाइम्स एफ एक्स का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। अब आप वैल्यू रखो भाई एफ एक्स की। एफ एक्स की वैल्यू है आपको 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x स्क्वायर। यहाँ पे आप रखोगे तो इसको आएगा 1 + 9 इंटू, अब ये जो भी है 2x का आप स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 1 + 9x स्क्वायर। ठीक है। अभी यहाँ पे 4x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x स्क्वायर। अब नीचे में आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x स्क्वायर, अगर दो बार में लिखना है तो दो बार में भी लिख लेते हैं, यानी ये पूरी चीज़ आपको स्क्वायर रूट के अंदर है। यहाँ पे 1 + 9x स्क्वायर है, यहाँ से आप करोगे तो 1 + 9x स्क्वायर, और फिर ये 36x स्क्वायर, यहाँ से 36। फिर ये क्या होगा आपको 4x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x स्क्वायर, और अपॉन इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 45x स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9x स्क्वायर। तो ये चला गया आपको। तो यानी फाइनली आपको क्या मिला 4x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 45x स्क्वायर। तो यहाँ पे तो एक चीज, एक पैटर्न दिखा कि भाई 2 स्क्वायर एक्स है। अब नीचे में अगर अपन देखें तो हम लोग इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं कि 9 × 5x स्क्वायर। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ये पैटर्न बनाते चल रहा है हम लोग कि क्या है ये। ठीक है। तभी यहाँ पे तो 2 बन गया। चलो एक बार और देखना पड़ता है कि क्या होगा एफ ऑफ एफ एक्स, राइट। तो यहाँ पे आपने इसको बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको बंद कर दिया। ये अभी यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा 2 ऑफ एफ एक्स। ठीक है। अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 9 एफ ऑफ एफ एक्स, जो आपने लिखा था उसका स्क्वायर। ठीक है। अभी वैल्यू रखो, अब जो भी रखा है आपने, तो वैल्यू तो आप रखोगे तो 2, और यहाँ पे आपको आया था ये 4x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 45x स्क्वायर। यहाँ पे नीचे में रखा हमने, तो यहाँ पे मिला 1 + 9 इंटू, अब ये 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया, 16x स्क्वायर अपॉन 1 + 45x स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे तो 8x आ गया। ठीक है। अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 45x स्क्वायर, और नीचे में ये क्या बना हमारा, यहाँ से तो मिला 1 + 45x स्क्वायर, और ये आपको है 16 × 9 विच इज़ 144x स्क्वायर, और यहाँ से ये क्या मिला 1 + 45x स्क्वायर। अब ये और ये तो कैंसिल, यानी आपको मिला 8x अपॉन 1 + अब ये 144 प्लस ये हो गया आपको 189x स्क्वायर। तो इसको फिर से अगर लिखना चाहें 9, इसको फॉर्म में जो फॉर्म चाहिए हमें 2 raised to the power 3x, और नीचे में आपको 1 + 9 से चला गया तो 9, और ये हो गया 21x स्क्वायर। ठीक है। तो पैटर्न अब यहाँ से अब दो बार निकाल लिया तो पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा एटलीस्ट। 2 में तो बहुत ही क्लैरिटी है कि आप जितनी बार करेंगे, दूसरे 2 बार किया तो 2 स्क्वायर, 3 बार किया तो 2 क्यूब आ गया आपको। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे का पैटर्न ही देखना है। तो पहली बार किया तो हम लोग लिखते चलते हैं, यहाँ पे पहली बार है तो 9 × 1 है। ठीक है। दूसरी बार किया तो 9 × 5 है, क्योंकि यहाँ पे आपको 45x स्क्वायर मिला है। फिर तीसरी बार किया तो 9 × 21 है। ठीक है।
तो ये आपका मान लो T1 चल रहा है, ये T2, ये T3, राइट। तो ये आपको क्या मिल कैसे चल रहा है? अगर इसी तरीके से देखें तो यहाँ से यहाँ इसके बीच का डिफरेंस 4, इसके बीच का डिफरेंस 16, तो अगली बार का 64, और इस तरीके से चलेगा। यानी T4 अगर लिखना चाहें हम लोग तो ऐसे लिखना पड़ेगा 9। पर ये कैसे चल रहा है आपको कि वन वन में 4 जोड़ा तो यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर हमने 4 स्क्वायर जोड़ा तो ऐसे आ गए। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इस वाले को अगर लिखना चाहो तो 9 × 1 + 4, इसको लिखना चाहो तो 9 × 1 + 4 + 4 स्क्वायर, राइट। अब यहाँ वाला लिखना चाहेंगे तो 9 + 4 + 4 स्क्वायर, 4³ ऐसे ही चलता रहेगा। यानी अगर T10 अगर लिखना चाहें तो 9 × 1 + 4 + 4 स्क्वायर से चलता चलता 4⁻⁹ एक कम, राइट। तो ये तो मिल गया हमको, पैटर्न मिल गया। अब ये आपको जीपी है, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 9 × फर्स्ट टर्म a × r⁴ विच इज़ 4⁻10 -1 डिवाइडेड बाई 4 - 1। तो यानी ये चीज़ मिल गई हमको 9 × 4⁻10 -1/3। यानी यही था हमारा 9 अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा जो मिला हमें 4⁻10 -1/3। अब निकालना क्या है हमें? निकालना है √3α + 1। तो कर लेते हैं भाई, √3α + 1। तो अब इसको लिख लो 3 × 4⁻10 -1/3 का मान। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, /3 + 1। तो 3 कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे क्या बचा? 4⁻10 -1 + 1, 1 कैंसिल आउट, बचा 4⁻10। स्क्वायर रूट से बाहर आया 4�5, यानी ये आपको 2⁻10, यानी वही आपको 1 GB का डेटा, राइट। दिस इज 1024। तो यही आपका आंसर 1024 विल बी योर आंसर। तो इसकी वैल्यू आएगी आपको 1024, राइट। तो यहाँ पे बस एक से दो बार निकालेंगे तो हमें पैटर्न दिख जाएगा। उसका पैटर्न देखने के बाद आप वैल्यूज देख सकते हो कि एक जीपी है, उसके बाद आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, इतना ही है। अगर आपको और कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।